दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका चुनाव का आरक्षण जाहिर कार्यक्रम आज दोपहर में महानगर पालिका मुख्यालय विरार में आयोजित किया गया, जिसकी हमने एक खबर चलाई है। उस खबर में हमने जैसा कि कहा कि उसमें एक मामला सामने आया था, तो उसकी जिक्र में इस वीडियो में करने वाला हूं। मामला था कांग्रेस पार्टी द्वारा आक्षेप लिए जाने का। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल अल्मेड़ा और उनके सहयोगी पदाधिकारियों ने महानगर पालिका के आरक्षण पर आक्षेप लिया। हालांकि महानगर पालिका आरक्षण में हरकतें और सूचना अभी 17 तारीख से 24 तारीख के बीच होनी है, लेकिन जिस तरह से आज आरक्षण जारी था, उस आरक्षण के बीच में कांग्रेस पार्टी का यह कहना था कि टेक्निकल रूप से एक दो वार्ड पर उनका ये आक्षेप था कि उसमें एससी और एसटी दोनों ही का आरक्षण आया, जो 2021 में शासन के एक निर्णय चीआर के हिसाब से वो इनवैलिड है। हालांकि इस पर महानगर पालिका और चुनाव आयोग और कलेक्टर मैडम ने ये क्लियर करते हुए कहा कि 2021 में शासन ने जो निर्णय निकाला था, शासन निर्णय, उसको वापस से ले लिया गया था। उसके बाद में नया नोटिफिकेशन आ गया था और इस हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है और ये आरक्षण वो लिया जा सकता है। तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ बवाल हुआ, और बवाल नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा व्यवधान हुआ, और बाद में फिर कार्यक्रम आरक्षण छोड़त जो है वो कंटिन्यू हुआ। तो इस मामले पर हमने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके सहयोगी से बात की, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। उनका यही कहना है, उनका यही आरोप है कि जिस तरह से वो शासन निर्णय था जिसका हमने जिक्र किया, उसके बाद में हमें ये बताया गया कि शासन निर्णय को नल एंड वॉइड किया गया है, उसको पहले ही हटा दिया गया है। तो दूसरा शासन निर्णय जो है उसको क्यों प्रसिद्ध नहीं किया गया कि लोगों के ख्याल में नहीं आए। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा, वीडियो में आगे सुनिए और देखिए पूरा मामला क्या, जब ये सब हुआ, व्यवधान आया, तब किस तरह का क्या मामला हुआ, उन्होंने वहां उस समय क्या कुछ कहा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरक्षण के बीच में ही आक्षेप लिया गया, क्या आक्षेप? आक्षेप जो था वो जो 19 और 20 में 19 नंबर और 29 नंबर में जो एसटी और एससी रिजर्वेशन दिया था, वो दोनों में एसटी और एसटी रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन था। मगर अभी मैडम ने बताया कि वो नेक्स्ट डे उन्होंने उसका नोटिफिकेशन अलग निकाला, मगर उसको पब्लिसिटी दिया नहीं था। ये इनका मनोवादी नृत्य है और गवर्नमेंट के हाथ में है कि नहीं उसके बारे में चेक करेंगे और हम आगे जाएंगे ऑब्जेक्शन के लिए। इसके बारे में डिटेल जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था, हमारे डॉक्टर दिनेश कांबड़े साहब, वो बोलेंगे। बोला ना तुम्हें आप जो पीएम का हवाला दे रहे थे, नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं, उस में एक्चुअली क्या है, और इसके बाद में जिस तरह से मैडम का जवाब था कि दूसरा नोट भी निकला है, तो उसमें क्या है, आपको पूरा जानकारी दी? एक्चुअली इनका ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो 21 तारीख को आया था, 21 दिसंबर को आया था, वो कहता है क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 7 और क्लॉज नंबर 8, वो क्लियर कट कहता है कि जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन सेम होता है और उसी वार्ड में अगर वो आरक्षण दिखता है, तो एक ही वार्ड में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण आप नहीं दिखा सकते कानून के हिसाब से। तो फिर इस समय क्या करना चाहिए? शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन वो हर जगह कम होती है, इसलिए शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन जो है वो बदलता नहीं है। तो जो आरक्षण जो आया है वो शेड्यूल ट्राइब का वैसे ही रहेगा। उसके बजाय फिर शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कौन से प्रभाग में इससे कम है, तो वो 2 प्रभाग चुने जाते हैं। तो इसमें 2 प्रभाग जो है वो 15 और 17 आते हैं। तो 19-20 में शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण उन्होंने दिखाया वो गलत है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन जो स्थिर है वो उसमें कोई बदल नहीं हो सकता है, इसलिए वो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन वैसे ही रहेगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन फिर जो प्रभाग में थोड़ा कम पॉपुलेशन है, उसके नीचे पॉपुलेशन है, वो है 15 और 7 में, वो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण उन्होंने दिखाना चाहिए। उसी बेस पर आज जो वुमेन्स का रिजर्वेशन उन्होंने दिखाया, तो हमने इस पर आक्षेप उठाया था कि ये आप गलत कर रहे हो। तो फिर भी उन्होंने माना कि आप बाद में इससे ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हो, लेकिन अगर ये वुमेन्स का रिजर्वेशन आज इन्होंने लॉटरी के हिसाब से निकाला और हमारे हिसाब से ये गलत है, तो ये इनको पूरी जो प्रक्रिया है वो दोबारा करनी पड़ेगी। बाद में आरक्षण होने के बाद में उन्होंने हमें वहाँ पर स्टेज पर बुलाया बात करने के लिए, और उन्होंने नेक्स्ट डेट का एक नोटिफिकेशन दिखाया, लेकिन वो नोटिफिकेशन को कोई भी पब्लिसिटी नहीं दी गई
और ये नोटिफिकेशन सचमुच उसी दिन नेक्स्ट टाइम नहीं निकाला या हमने आक्षेप लेने के बाद में आज ही निकाला, मुझे डाउट लग रहा है। हम पूरे जो उसमें टेक्निकल जो संकेतांक क्रमांक वगैरह होते हैं उसकी हम जांच कराएंगे और हमें लगता है कि ये उन्होंने जो आरक्षण दिखाया है वो गलत दिखाया। लॉटरी के ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने जो उसके लिए पहले ही लिखित में हमने दिया, लिखित में दिया था। हाँ, हमने कल ही उनको लिखित में दिया था कि ये गलत हो रहा है, आप जो फंडामेंटल्स है उसमें आप दुरुस्ती कीजिए। लॉटरी के ऊपर हमारा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन जो बेसिक है वो बेसिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक साथ में नहीं हो सकता है, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्शन था। सूचना का ऑलरेडी समय शासन दिया हुआ, उसके बावजूद आपने आज ही इस बात को उठाया, इसके पीछे क्या मकसद? इसके पीछे मकसद ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरी मशीनरी है इसमें लग रही है और ये आक्षेप अगर लीगली मान्य होते हैं, मुझे तो लगता है ये सही है, मैंने आक्षेप उठाया, तो इनको सारी प्रक्रिया वुमेन्स के लिए और करनी पड़ेगी। आखिरी ये प्रक्रिया के लिए जो पैसा है वो हमारी जेब से जाने वाला है। तो हमारा मुद्दा ये था कि ये आप पूरी प्रक्रिया कर रहे हो, ये गलत होगी तो आपको और जीरो से ये स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने आज ही आक्षेप उठाया। आखिरी सवाल, जब आपको दूसरे दिन का नया नोटिफिकेशन बता दिया है तो इस हिसाब से क्या लगता है आपकी जो ये मांग है, जो भी आक्षेप था वो अब कहीं टिकने वाला है? इन्होंने जो दिखाया कि नेक्स्ट डे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है सरकार, अगर वो नोटिफिकेशन था तो हमने जब आक्षेप लिया तो इमीडिएटली उन्होंने पॉइंट आउट करना चाहिए था। हमारे हिसाब से ये आज ही निकाला गया नोटिफिकेशन है, ऐसा मुझे लगता है। और ये हाँ, और बैक डेटेड आज निकाला है, ऐसा हमारा आरोप है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।